ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। चुनाव हुआ तो लगभग उतनी ही मेजॉरिटी के साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में फिर से बनी। उम्मीदें बहुत थी, उसी हिसाब से आप सबसे भी बहुत उम्मीदें थी। मैं मान साहब से भी चर्चा करता रहता हूं। इतना ह्यूज मैंडेट, इतनी बड़ी मेजॉरिटी देखकर जितनी खुशी होती है उतना डर भी लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा है। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है कि जब हम स्कूल में थे, पढ़ाई किया करते थे, तो एक ऐसा स्टूडेंट जो हर बार फेल होता था एग्जाम में, 100 में से 25, 30, 35 नंबर लाकर मुश्किल से पास होता था। यदि वो बच्चा 50, 55 नंबर ले आता था तो लोग बड़ा खुश होते थे, उसके परिवार वाले खुश होते थे। इसलिए क्योंकि उस बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि वो फेल होगा, लेकिन वो 50 नंबर भी ले आया तो बड़े खुश हो गए। और वो बच्चा जिससे 95 नंबर 100 में से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि 100 में से कम ये 95, 96, 99 नंबर लाएगा या 100 में से 100 लाएगा, वो अगर बेचारा 80 भी लाता था तो कहते थे यार तूने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, मजा नहीं आया। तो आपसे भी जनता 100 में से 95 नंबर 99 नंबर एक्सपेक्ट करती है, आपसे 50, 40 नंबर नहीं एक्सपेक्ट करती। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मुझे विश्वास है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने एक बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को मौका दिया, आई लव यू केजरीवाल कहा, उसके बाद हर इलेक्शन में लगातार आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता है और बीजेपी और कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया दिल्ली से। ऐसे ही इस बार पंजाब की जनता ने भगवंत मान साहब की सरकार को चुना, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। मेरा विश्वास है कि साफ नियत के साथ, ईमानदारी के साथ मान साहब की सरकार जो काम करेगी, उसके बाद आने वाले समय में 2027 में, 32 में, 37 में, 42 में हर बार पंजाब की जनता आई लव यू भगवंत मान, आई लव यू आम आदमी पार्टी बोलते। जो हमारे प्रोमिसेस थे उसका नाम हमने वादा नहीं रखा, गारंटी रखा कि ये केजरीवाल साहब की गारंटी, ये हमारी शपथ है कि हमने ये सारी गारंटियां पूरी करनी और उस गारंटी को पूरा करने में इस हॉल में बैठे एक शख्स ने अपनी जिम्मेदारी निभानी। हमने शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए गए रास्ते पे चलते हुए उनके सपने का पंजाब, उनके सपने का समाज बनाना। उस दिन मान साहब ने बड़ी जरूरी बात मीटिंग में कही थी, मैं फिर से एक बार उस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमें अहंकार नहीं करना, वेंडेटा पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, ललकारे नहीं मारने, कहीं कहीं से बहुत बहुत धन्यवाद जी राघव जी। मेरी टीम दे बहुत ही बड़े मार्जिन नाल लोगों द्वारा चुने हुए सारे MLA साहबान, मिनिस्टर साहबान, तुहाडा स्वागत है। साडे नैशनल कन्वीनर मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो भी स्क्रीन ते सारी गलबात सुन रहे हैं, खुद भी बोलणगे बाद दे विच। देखो, लोगों ने बहुत वड्डा बहुमत दिता है। कई जगह ते आपां तो इलैक्शन कैंपेन लई जाया भी नहीं गया, उत्थों भी मशीनां भर भर के उन्होंने आपां नूं जिताया। शायद उन्होंने उम्मीद होगी कि कोई गल नहीं, बिजी होणगे किते होर। सो अपना हुण फर्ज यह है कि आपां कोने कोने च जाइए। कई बारी डोर टू डोर करते हुए कई घर रह जाते हैं, उन्होंने घरों भी जाना पऊगा।
कई बारी ढाणियाँ ਜਾਂ कोठे, साडे वाल कोठे कह देंगे ने, इधर ढाणी कह देंगे ने, माझे च डेरा कह देंगे ने। उत्थे नहीं जाया गया होगा पर उत्थे भी मसले हैगे ने, उत्थे दियां भी समस्यावां हैगियां ने। जिथे मसला है, जिथे समस्या है, जिथे कोई मुद्दा है, आपां उत्थे जाना है। आपां ये नहीं देखना कि इस पिंड चों आपां नूं घट पईयां सी, इस पिंड वालियां ने आपां नूं ऐ नहीं कीता, ये उन्हां दा काम सीगा, ये आपां हुण खत्म करना। मैं उस दिन भी कहा सी, जिन्हां ने आपूं नहीं भी वोटां पाईयां, आपां उन्हां दे भी MLA हाँ, उन्हां दी भी सरकार है, उन्हां दे भी मंत्री हैं, उन्हां दे भी मुख मंत्री हैं। जिंदगी च जे किसी पैसे कमा के तो बहुत दुनिया चली जाती है, पर जे किसी दी जिंदगी च कोई सुधार कर दे, उहदे जीवन च कोई चेंज कर दे, जे तुहाडे एक साइन करन नाल किसी दे घर दा चुल्हा जिहड़ा उहदी अग बलदी है, जे तुहाडे एक साइन करन नाल किसी बजुर्ग दी इलाज दी जिहड़ा वो प्रबंध हुंदा है, जे तुहाडे किसी दे साइन करन नाल किसी बच्चे दी किताब दे 4 वर्के मिल जाते ने, बस्ता मिल जाता है, पढ़ाई मिल जाती है, तो मैनू लगता है तो बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। क्योंकि सियाणे कहते हैं कि परमात्मा लोगों च ही वसदा है। कई बारी मेरे कोले भी कुछ ऐदां दे बच्चे आ जाते सी जिहड़े परमात्मा ने, जिन्होंने आप स्पैशल किट बोल दिंदे आ, परमात्मा ने कोई कमी रखती दिमागी तौर पर, वो भी झाड़ू तो केजरीवाल तो भगवंत मान नूं जाणदे सी। तो मैं उन्होंने स्टेज पर बुलाउंदा सी, बिठाउंदा सी, और एक गल कहंदा सी लोकां नूं कि मजाक ना उड़ाओ, ना जाने किस भेस में नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं रब किहड़े भेस च फिरदा इत्थे, अपने टैसट लैंदा कि करदे की ने। सो कोई इस तरह का बदलाखोरी की नीति, जिस तरह राघव जी ने कहा, कुछ शिकायत आईयां ने कि सोशल मीडिया ते कुछ इस तरह दियां शब्दावलियां वरतियां जा रही ने कि जिहड़ियां सुनयोग नहीं हैगियां। ये अपना काम नहीं हैगा। जदों मैं रोड शो करता सी, कोई अपना नौजवान कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं, शहर च लंघते लंघते कोई बुलट मोटरसाइकिल का पटाका पा दिंदा सी, इमीडिएटली रोड शो रोक के असीं पहलां पता करते सी किहड़े मुंडे ने कीता, फिर उन्होंने प्यार ना कहते सी, ना आपां इत्थे हुल्लड़बाजी करनी आए, आपां लोकां नूं डराउण नहीं आए, आपां आराम नाल गल करके अपना हत्थ बन के लोकां नूं कहो कि आओ आपां इकट्ठे होकर पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाईए। तुहाडे चों बहुत सारे इहो जिहे ने जिहड़े 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार, 65-65 हज़ार ते 75-75 हज़ार ते जित के आए। मतलब विधान सभा दे विच 60-70-75 का मार्जन होना, इट मीनस उधर किसी ने पाई हुई नहीं। 1.25 लाख तो 1.25 लाख की एवरेज ला लो, लख तो 1.25 लाख के विच एवरेज ला लो, वोट पोल हुंदी है, एवरेज पा लीए तो 92 आ, जानी कि 1 करोड़ तो ज़्यादा लोगों ने आपां नूं वोटां पा के इत्थे भेजिया। 42.1% अपनी एवरेज, यानी कि लगभग हर दूजे बंदे ने आपां नूं वोट पाती। इस मैंडेट नूं आपां लोकां दे लई वरतना है, लोकां दे उत्ते नहीं वरतना कि असी डराउण लग जाइए SHO नूं, तहसीलदार नूं, पटवारी नूं। प्यार नाल गल कर लो, जे सुधारन की लोड़ है किते जाके उत्थे कहो उन्होंने कि सानू दसो जी की चाहिए, तुसी बड़े अच्छे हो, तुहानू सिस्टम ने इस चिक्कड़ दे विच सुट्टिया होया, सानू दसो इनू साफ करने वास्ते सरकारे द्वारे तो की चाहिए, आपां प्रोवाइड करावांगे। क्योंकि देखो मैं पहला एग्जाम्पल भी दिंदा रहा,
ਲਗਭਗ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਡ ਪੈ ਜੇ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਡੀ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਖਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਖੱਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਡੀ ਵੱਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਅੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਨਾ ਤਕੜੇ ਦੀ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ 100, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰटाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत भावुक महसूस कर रहा हूँ। उसके 2 कारण हैं। एक तो पंजाब के लोगों ने जितना प्यार किया, अभूतपूर्व प्यार किया, कितने वोट दिए, कितनी सीटें दी, सारे पुराने नेताओं को हरा दिया। एक तो वो कारण है, और दूसरा कारण है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है, 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं, और 3 दिन में मान साहब तो कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। जिस तरह से आपने ओथ के वक्त पूरे पंजाब के लोगों को बुलाया, 3 करोड़ पंजाब के लोगों ने शपथ ली। मेरे पास ढेरों मैसेज आए, मेरे पास ढेरों लोगों के फोन कॉल आए कि सर आज मैं टीवी के सामने बैठ के मैंने भी शपथ ली। जितने लोग वहां गए थे उनको भी ये लगा, पंजाब के लोगों को पहली बार ये लगा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो बहुत बड़ा एहसास था पंजाब के लोगों को। जिस तरह से जितने बड़े बड़े पुराने मंत्री संतरी हुआ करते थे, उनकी सिक्योरिटी हटा के और वो सिक्योरिटी जनता के लिए लगा दी गई, वो पुलिस वाले जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए, वो सारे व्हीकल जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए। जो अक्टूबर के अंदर फसलें बर्बाद हुई थी, उन फसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला था, और सरकार बनते ही 1-2 दिन के अंदर सारे किसानों का मुआवजा उनके जिलों में पहुंच गया। और अब मुझे बताया गया कि अगले 3-4 दिन के अंदर वो सब मुआवजा उनके चेक मिलने चालू हो जाएंगे। बहुत खुशी होती है ये सुन के। परसों आपने जिस तरह से एंटी करप्शन हेल्पलाइन नहीं कहूंगा मैं, वो एक्शन लाइन है, हेल्पलाइन नहीं है, वो एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया, दिल्ली के अंदर भी उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और पंजाब से ऐलान करने के बाद ही पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं, जी मैं वहां गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे, अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी जी। किसी का आया जी मेरा ढाबा चलता है और पहले यहाँ पे हमारा लोकल कोई वो आया करता था, पुलिस वाला खाना खाता था, पैसे नहीं देता था, अब तो वो पैसे देने लग गया। अपने आप से कितना सुधार होने लग गया है केवल ये 1-2 दिन के ऐलान से। और कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, बहुत शानदार ऐलान है। आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब के अंदर रोजगार की है। इससे लोगों के अंदर एक
विश्वास पैदा हुआ है। लोगों को हमसे उम्मीद थी, लोगों को ये लगता था इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, चलो इनको वोट दो, वोट देंगे तो दिल्ली पंजाब में भी शायद अच्छा काम कर दें। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर मान साहब आपने जो ऐलान किए और जो काम करके दिखाया है, वो उम्मीद अब धीरे धीरे लोगों के विश्वास में बदलती जा रही है। ये बहुत बड़ा काम है, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शानदार जीत, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी। भगवान से प्रार्थना है, वाहिगुरु जी से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे और आप इसी लगन के साथ पंजाब की सेवा करते रहें। एक तरफ आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, आपने ओथ भी ले ली, हमारी सरकार भी बन गई, हमारे मंत्री भी बन गए, इतने सारे काम भी कर दिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो 4 राज्यों में जीती थी, अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही। अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं। काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें नहीं बन पा रही। कैबिनेट में जो मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई थी, मैं उनको बधाई नहीं दूंगा, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो जिम्मेदारी आप लोग पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी करेंगे। एक एक व्यक्ति के ऊपर निगाहें हैं लोगों की, समय कम है। अभी मान साहब ने कहा कि 70 साल खराब कर दिए हम लोगों ने, 75 साल हो गए आजादी को, 75 साल हमने खराब कर दिए। अब टाइम कम है। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा।